मेरा नाम खुशी है और मैं पंजाब से हूँ। आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे साथ पिछले साल ही घटी है। हर साल की तरह मैं और मेरे दोस्त हम सभी अपने शहर पंजाब से मनाली की तरफ जाते हैं और ये हमारा हर साल का ट्रिप है। हम हर साल ही मनाली जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ये एक तरह से हमारे लिए हमारी ज़िंदगी से एक ब्रेक होता है, जहाँ पर हम बिल्कुल भी ऑफ़िस का टेंशन, घर का टेंशन नहीं लेते, बस अपनी ज़िंदगी जीते हैं। पिछले साल भी मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ ऐसा ही करना चाहती थी, पर पिछले साल ज़्यादा लोग जा ही नहीं पाए। बस मैं थी और मेरा एक फ्रेंड अजय। अजय मेरा स्कूल का फ्रेंड है और वो बहुत ही ज़्यादा मज़ाकिया है। उसकी आदत है हर चीज़ को मज़ाक में ही लेने की। उसके साथ रहने से टाइम कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता। तो मुझे एक अच्छी कंपनी ही मिल गई थी। हम पंजाब से मनाली जा रहे थे और वो बाय रोड था। हम दोनों ही इस सुबह करीब 4:30-5 बजे ही मनाली के लिए निकल गए थे। हम दोनों ने सोचा था कि हम रास्ते में बहुत ज़्यादा मज़े करते हुए जाएंगे। थोड़े दूर का रास्ता हमने तय कर लिया था और हम हिमाचल के पास पहुंच गए थे। वहाँ पर ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो बहुत ज़्यादा सुनसान हैं, पर हिमाचल में फ़ोटोज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती हैं और अजय हर जगह रुककर फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहा था। उसे हर जगह पर रुक कर कुछ ना कुछ खाना ही था। मैं मनाली हर साल ही आया करती थी, इसलिए मुझे यहाँ की सारी फेमस डिशेस, सारी फेमस जगह जहाँ पर लोग अक्सर फ़ोटो खिंचाते हैं, यहाँ के गांव, मुझे सब कुछ ही बहुत अच्छे से पता था। पर ये ट्रिप अजय के लिए पहला था, इसलिए वो हर जगह रुककर एंजॉय करना चाह रहा था और मुझे उस चीज़ से कोई तकलीफ़ भी नहीं थी। पर मैं बस ये चाहती थी कि अंधेरा होने से पहले हम मनाली पहुँच जाएं, क्योंकि जिस तरह से हम हर जगह रुक रहे थे, पॉसिबिलिटीज़ थी कि हम रात में ही निकले या रात में ही हमारा सफ़र शुरू हो मनाली जाने का, जो कि पहाड़ी इलाकों में उतना सेफ़ नहीं होता। अब करीब आधा से ज़्यादा दिन बीत चुका था और हम हिमाचल से थोड़ा ही दूर आ पाए थे। अजय हर जगह रुककर कुछ ना कुछ खा रहा था। उसे हर जगह पर ही फ़ोटोज़ क्लिक करवानी थी। वो मुझे हर थोड़ी दूर पर गाड़ी रोकने के लिए कहता था, क्योंकि उसे हर कोई फेमस जगह पर फ़ोटोज़ क्लिक करवानी थी और वो हर जगह मुझे भी लेकर अपने साथ चले जाता था। मैं भी उसके साथ एंजॉय करना चाहती थी, पर हमारा मेन डेस्टिनेशन मनाली था और मैं पहले वहीं पहुंचना चाहती थी। जब भी मैं अजय को चलने के बारे में कहती और उसे बताती कि मनाली पहुंचते तक अब हमें बहुत लेट हो जाएगा, तो वो मेरी बातों को सीरियसली लेता ही नहीं था और बस हंसी मजाक में ही उड़ा देता था। अजय को ड्राइविंग तो आती थी, पर वो पहाड़ों में ड्राइव करने से थोड़ा कतरा रहा था और मैं पहाड़ों में अक्सर आती ही रहती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस था। पर स्टिल मैं रात को पहाड़ों पर गाड़ी चलाना अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि रात में पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा ही तीखे टर्न्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही डेंजरस होते हैं और वहाँ पर हमें बहुत स्लोली और ध्यान से गाड़ी चलाना पड़ता है। इसलिए मैं बस चाहती थी कि हम दिन में ही मनाली पहुँच जाए। अब रात के कुछ 8 बज गए थे और हमने आधा से ज़्यादा रास्ता पार कर लिया था, पर हम अभी तक मंडी तक नहीं पहुँचे थे। जैसे ही हम मंडी में पहुँचे, अजय वहाँ पर खाना खाने की ज़िद करने लगा और ना चाहते हुए भी मुझे मानना ही पड़ा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद कर रहा था। उसे मनाना बहुत मुश्किल हो गया था। हम दोनों को ही खाना खाते खाते अब बहुत देर हो चुकी थी और पूरी तरह से रात हो गई थी। उस रात के अंधेरे में ही हमें मंडी से निकलना पड़ा, क्योंकि हमारा बजट बहुत कम था, तो हम मंडी पे रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए हमें रात के अंधेरे में ही मनाली के लिए निकलना पड़ा। मैं उसी सिचुएशन में आ गई थी जिस सिचुएशन से मैं भागना चाहती थी। मुझे रात के वक्त पहाड़ों पर अब गाड़ी चलानी पड़ रही थी और जैसे ही मैं इसके बारे में अजय को बताती, वो मेरी बातों को सीरियसली ले ही नहीं रहा था। वो बस हंसी मजाक में उड़ा दे रहा था और कह रहा था कि मैं ज़्यादा सोच रही हूँ।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे इन रास्तों के बारे में और गांव के बारे में बहुत अच्छे से पता था। अब हम उस गांव में पहुंच चुके थे जिसका नाम औद था, और इस गांव के बाद बहुत ही ज़्यादा सुनसान रास्ता आता है। थोड़ी ही देर में हम उस सुनसान रास्ते पर पहुंच गए थे, जहां पर कोई भी रेस्टोरेंट या ढाबा नहीं होता। बहुत कम लोग ही दिखते हैं जो कि बहुत स्पीड से अपनी गाड़ियों से निकल जाते हैं। हम उस सुनसान रास्ते पर थोड़े दूर ही आगे बढ़े थे कि तभी अजय मुझे परेशान करने लगा कि उसे बाथरूम जाना है, और मैं उसे मना करने लगी कि ये रास्ता बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, यहाँ पर कोई भी चोर उचक्के भी हो सकते हैं और हम अंधेरे में शायद ऊपर से नीचे भी गिर सकते हैं। यहाँ पर गाड़ी रोकना या कुछ भी तमाशा करना सही नहीं है। पर जैसा कि मैंने बताया, वो मुझसे ज़िद करने लगा कि वो कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे बाथरूम जाना ही है। एट लास्ट में मुझे गाड़ी साइड पर लगानी ही पड़ी। वो तुरंत ही गाड़ी से उतरा और झाड़ियों के अंदर चला गया। मैं गाड़ी से निकलकर कार के पास ही खड़े हो गई कि तभी मैंने देखा कि पास में ही झाड़ियाँ हल्की सी हिल रही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसे क्यों हिल रही हैं, और मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि वो रात बहुत ज़्यादा ही अंधेरी थी। जैसे ही मेरा फोकस उन हिलते हुए पेड़ों पर जाने लगा, मैंने बहुत ज़ोर से अजय की चीख सुनी। उसकी चीख सुनते ही मेरी हार्ट बीट बढ़ गई थी। वो भागते हुए मेरे पास आया और मुझे गाड़ी के अंदर बैठने को बोला। हम दोनों गाड़ी के अंदर बैठ गए और मैंने उससे पूछा कि आखिर हो क्या गया है। तब उसने अपनी कपकपाती हुई आवाज़ में कहा कि मैंने एक औरत को देखा है जो सफ़ेद कपड़ों में थी, उसके बाल सफ़ेद थे। उसकी ये बातें सुनकर मेरी हालत ख़राब हो गई थी। जैसे ही हमने गाड़ी ऑन की और आगे देखा तो हमारी सांसें रुक गई थी। रास्ते के बीचों बीच एक औरत खड़ी हुई थी जिसने सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ था और उसके बाल भी सफ़ेद से थे। उसकी चमड़ी थोड़ी चमक सी रही थी। हमारी सांसें अटक गई थी उसे देखकर। मैंने तुरंत ही अपनी एक्सीलरेटर पर पैर रखा और फुल स्पीड से मैं उसके साइड से ही निकल गई। पहाड़ों पर मैं तेज़ गाड़ी नहीं चलाती, पर मैंने बहुत तेज़ी से वहाँ से अपनी गाड़ी निकाली थी, और पूरे रास्ते मुझे और अजय को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो औरत हमारा पीछा कर रही है। मैंने बहुत ज़्यादा ही तेज़ गाड़ी चलाई थी। हमने 1 घंटे के रास्ते को आधे घंटे में कवर किया था और हम मनाली पहुँच गए थे। ऐसे तो हमारा ट्रिप मनाली में 5 दिन का था, पर हम वो 5 दिन बीमार रहे थे। हमारी तबीयत बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गई थी। उस औरत की वजह से हमारा पूरा मनाली ट्रिप बर्बाद हो गया था। इसके बाद हम वापस दिन में ही आए और हमने अपनी सारी ट्रैवलिंग दिन की ही की। अब मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं रात में कभी ट्रैवल कर सकूं, वो भी बाय रोड।